हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग सीटेट उर्दू के प्रैक्टिस सेट के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने अनसीन पैसेज पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि वो वीडियो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू पेडागोगी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि पेश किया जा रहा है एमएम अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदर स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि एक प्राइमरी टीचर तालिब इल्मों की सुनने की महारतों की नशोनुमा को फ़रोग दे सकती है। अगर मैं एक प्राइमरी के टीचर की बात करूं तो वो बच्चों की जो लिसनिंग स्किल है उसके डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दे सकती है। पहला ऑप्शन है खास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर। जी हाँ दोस्तों, जो स्पेशल एक्टिविटीज़ हैं सुनने की, उनको आप दैनिक जीवन के डेली के जो काम हैं उनसे जब आप जोड़ देंगे तो बच्चों की जो सुनने की जो महारत है, जो उनका श्रवण कौशल है, उसका विकास होगा। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल ये कि एक टीचर तालिब इल्म के गलत जवाब पर मुस्बत ढंग से उसका हौसला बढ़ाती है, अपनी समझ का मुजाहरा करती है। यानी कि एक टीचर है, बच्चे उससे गलत आंसर देते हैं फिर भी वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो तालिब इल्म के ज़रिए मनफी जज्बाती रद्द अमल हासिल करना ये कर रही है, या फिर वो लिसानी नशोनुमा को बढ़ावा देने वाले के लिए ऐसा कर रही है, या फिर आमोजिश के मुख्तलिफ मुतअय्यन उसूलों को अख्तियार कर रही है, या फिर इदराक की नशोनुमा को बढ़ावा दे रही है। तो दोस्तों, बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं फिर भी टीचर पॉजिटिव रिस्पांस इसलिए कर रही है कि बच्चों का जो लिसानी नशोनुमा है, यानी कि जो उनका भाषा विकास है, वो रुकने ना पाए। अगर गलत जवाब देने पे टीचर बच्चों को डांट देगी, उनको डीमोटिवेट करेगी, तो बच्चे बोलेंगे ही नहीं, और जब बच्चे नहीं बोलेंगे तो उनका भाषा विकास नहीं होगा। तो वो पॉजिटिव रिस्पांस इसलिए टीचर दे रही है गलत जवाब पर भी, ताकि बच्चों का जो लिसानी नशोनुमा है वो बढ़े, यानी कि उनका भाषाई विकास हो। अगला सवाल है कि अदब की एक ऐसी सिन्फ जिसमें मुसन्निफ अपने सफ़र का हाल अदबी अंदाज में बयान करता है वो है। यानी कि आप कहीं पे घूमने गए, आप एक मुसन्निफ है, अब उस घूमने गए जहाँ पे उस सफ़र का आप हाल अगर आप अदबी अंदाज में बयान कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग सफ़रनामा कहते हैं। जैसे लंदन की एक रात जो है वो सज्जाद ज़हीर की क्या है? सफ़रनामा है। अगला सवाल है कि सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर किया जाता है। आपने देखा होगा सबक में क्या होते हैं? फ़ोटोज़ और चित्र लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? तो दोस्तों, ये जो फ़ोटोज़ होते हैं ना, ये जामिद तस्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अमूर्त विचारों को नहीं समझ पाते हैं, तो अमूर्त विचारों को समझाने के लिए बच्चों की बुक में मूर्त रूप से फ़ोटोज़ लगा दिए जाते हैं, पिक्चर्स लगा दी जाती हैं, ताकि बच्चे किसी शब्द के बारे में पहले पढ़ें, जैसे उनको हाथी बोला जाए तो अब वो हाथी को ऐसे सोच के नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब उनको हाथी का चित्र दिखा दिया जाएगा तो क्या करेंगे? वो हाथी उनके लिए अमूर्त था, लेकिन जब वो हाथी को देख ले रहे हैं तो वो मूर्त रूप से हाथी का फ़ोटो देख पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग तस्वीर या फिर वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल सबक में करते हैं, क्योंकि ये बच्चों का जो अमूर्त विचार होता है उसको समझने में ये मददगार होता है, यानी कि ये जामिद तस्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं। अगला सवाल कि पढ़ने में दुश्वारी को क्या कहते हैं? पठन अक्षमता हिंदी में कहा जा रहा है, तो पढ़ने की दुश्वारी को हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। जो डिस्ग्राफिया होती है, डिस्ग्राफिया लिखने में दुश्वारी होती है, और जो डिसकैलकुलिया होती है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है। अगला सवाल कि क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है। अगर आपने प्राइमरी के क्लासेस देखे होंगे तो उनकी दीवार पे बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बनी होती है। क्यों बनी होती हैं? पहला ऑप्शन है कि हरूफ तर्जीह के बड़े चार्ट को चस्पा करना, ये मतलब है। दूसरा है कि मुख्तलिफ नज़मों को उनकी वज़ाती तस्वीरों के साथ दीवारों पर प्रिंट करना।
तीसरा है क्लासरूम की दीवारें रंगीन बनाना, या फिर चौथा है कि पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पे चस्पा करना। तो क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन जो तस्वीरें होती हैं उनका मतलब ये है कि जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुतालिक बच्चों को आप तहरीरी मवाद को दीवारों पे चिपका दें। चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि सीखने के लिए, ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में से सबसे ज़्यादा अहम कौन है। लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या, किताबें पढ़ना है, फिल्में या ड्रामे देखना है, तदरीसी आमोज़ी मवाद यानी कि TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करना, या फिर समाजी तामुल। समाजी तामुल को हम लोग क्या कह सकते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, और अंग्रेजी में सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। यानी कि जब आप समाज में जाएंगे, समाज के सामने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, उनसे कुछ बात करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, तभी तो आप ज़बान सीखेंगे। तो ज़बान सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो समाजी तामुल है। अगला सवाल ये है कि मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत है। अगर आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्या मतन के मानी समझना है, या फिर तेज़ रफ्तार से पढ़ना कि आप कितना फास्ट पढ़ ले रहे हैं ये है, या फिर सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, या फिर सभी एराबों का दुरुस्त इस्तेमाल। तो दोस्तों जो पढ़ना कौशल होता है ना, उसकी डिफिनीशन ही यही होती है कि आप किसी भी रिटर्न सामग्री को इस तरह से पढ़ें कि आप उसका अर्थ ग्रहण भी करें। तो मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखता है वही है कि आप मतन को पढ़ते हुए, पैसेज को पढ़ते हुए उसकी मीनिंग भी समझें, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल कि दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत और सकनात के साथ एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वो उस कहानी को अपने लफ्ज़ में दोबारा बयान करें। ऐसा करके वो जांचने की कोशिश करें। यानी कि एक टीचर है बच्चों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता है। स्टोरी सुनाने के बाद फिर वो टीचर कहता है कि उसको अपने लफ्ज़ों में आप बताओ। चलो बच्चों, जो मैंने कहानी बताई थी उसको आप बताओ। तो वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या चेक करना चाह रहा है बच्चों में, क्या बच्चों की पढ़ने की सलाहियत चेक करना चाह रहा है, बच्चे की लिखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, या फिर बोलने की सलाहियत। दोस्तों वो टीचर कह रहा है कि आप चलिए, आपने कितना ध्यान से सुना ये बताइए। तो वो क्या कर रहा है, वो सुनने की सलाहियत को वो चेक करना चाह रहा है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है। तो इससे मुताल्लिक एक सवाल पीछे भी गुजर चुका है। डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने में दुश्वारी जो होती है इसको हम लोग डिसलेक्सिया यानी कि पठन अक्षमता कहते हैं। अगला और आखिरी सवाल, स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते कहलाते, यानी कि वो स्कूल जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हों, एक्सेप्शनल चाइल्ड हों, या फिर फिज़िकल हैंडीकैप चाइल्ड हों, कोई भी बच्चे हों, सभी प्रकार के बच्चे जो एक साथ एक ही समय पर एक ही सिलेबस के द्वारा जब पढ़ाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग इंक्लूसिव स्कूल यानी कि समावेशी स्कूल कहते हैं, समावेशी विद्यालय के, जिसको हिंदी में मुश्तमिल कहा जाता है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किए उर्दू पेडागोगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले साल सीटेट की परीक्षा में पूछे गए थे। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट बना के आपके सामने पेश कर दिया। इससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। मैंने कोशिश ये की है कि जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको मैं हिंदी और अंग्रेज़ी में बताऊं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी और अंग्रेज़ी में बताने से फ़ायदा ये होगा कि आप हिंदी की पेडागोगी पढ़ेंगे तो वहाँ से चीज़ें जो आप लोग समझे रहेंगे उसी को आप उर्दू की पेडागोगी में ट्रांसलेट करके आप आसानी से आंसर कर सकते हैं और सही आंसर करेंगे, क्योंकि उर्दू की कोई भी पर्टिकुलर बुक मार्केट में नहीं दिख रही है उर्दू पेडागोगी के लिए। दोस्तों आपको अगर उर्दू के स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7275549890। इस नंबर पर आपको यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल PDF के रूप में मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। तो थैंक यू वेरी मच।